भी है, इसमें दान भी है और बेईमानी भी है और ईमान बोलते नहीं है। इसमें पाप भी है और पुण्य भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, सच्चाई भी है और धोखा भी है, सच भी है और बोलते नहीं आप झूठ भी है, झूठ भी है। तो मिलकर कहें नहीं है। आज सिखाएंगे मेरी बाइबल मुझे है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। अगर आप बोल पे दम लगा के बोले मेरी बाइबल मुझे है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। बोलो यीशु मसीह की जय। कौन सिखाती है? बाइबल। बाइबल। मेरी बाइबल। आप थोड़ा पीछे हटो, काफी ऊंचे से लगेगा। किसकी बाइबल सिखाती है? मेरी बाइबल। क्या सिखाती है? गुनाहों से दूर रहना। कभी ये मत कहना पादरी साहब ने हमें सिखाया। किसने सिखाया? बाइबल ने। बाइबल ने। आज कौन सा दिन है? शनिवार। सही सही। कौन किसने बताया? अच्छा रविवार था, जोर से बोले। आज वैसे क्या दिन है? इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, देश की आजादी। आइए एक वचन पढ़े यूहन्ना की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसकी 32वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा सुनिए। तुम सत्य को जानोगे। किसको जानोगे? सत्य को। सब यही रहना। अभी हमने कहा बाइबल क्या करती है? हमें सिखाती है कि गुनाहों से दूर रहना। क्या लगा के बोलो, गुनाहों से दूर रहना। गुनाहों से दूर रहना। दूर रहना। यहाँ लिखा है यूहन्ना की किताब, उसका 8 अध्याय, उसकी 32वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे तुम सच्ची बात को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बोलो यीशु मसीह की। किसने कही ये बात? प्रभु यीशु मसीह। क्या कहा? तुम सत्य को जानोगे और सत्य को स्वतंत्र। किससे कही? किससे कही? हम लगा कर बोल दो, किससे कही? आप उसमें थे? मूसा से। और कोई बोले? उस समय उस भीड़ से कहा कि तुम सच को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज मैं आज ये वचन किससे कहता है? हमसे। जब बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो उसके जीवन हमारे जीवन में प्रभु परिवर्तन करता है। आज किसके लिए कह रहा है ये? आज किससे कह रहा है ये? क्या कह रहा है? तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लगा कर बोलो, किससे कह रहा है? मुझसे। फिर से बोले, किससे कह रहा है? मुझसे। बाइबल उठा लें, मजा आ गया समझने में। ऐसे करिए, ये मेरी है। बोलो ये मेरी है। ये मेरी है। और यही मुझे सिखा रही है। यही मुझे सिखा रही है। मेरी बाइबल मुझे है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। कौन सिखाती है? बाइबल। कौन सिखाती है? बाइबल। हाजी साहब का नाम मत लेना। कौन सिखा रही है? बाइबल। हाँ जी, फिर से बोले मेरी बाइबल मुझे है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय, उसकी 32वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे कहा, आपसे कहा और कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सच को जानोगे और सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आजाद कर देगा। स्वतंत्रता दिवस है। बहुत सारे शहीदों ने खून बहाया देश को आजाद कराने के लिए, और यीशु मसीह ने खून बहाया हमें आजाद। समझ में आ रही है मेरी बात? ये देश के, भारत देश के लोगों ने, अब शहीदों ने अपना खून बहाया, लड़ाई की, परिवार बच्चों को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़कर चले गए, शहीद हो गए ताकि ये देश गुलामी से आजाद हो जाए। हम लगा कर बोले, ऐसा ही कुछ है ना। इतिहास तो ये बताता है कि हमारा देश जब गुलाम था तो शहीदों ने कुर्बानियां दी, तभी तो वो शहीद कहलाए, और उन्होंने कुर्बानियां दी, इसलिए हमारा देश आजाद हुआ। बोलो आजाद हुआ। और यीशु मसीह ने कहा तुम सच को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु कुर्बान हुआ और हमारे जीवन में आजादी को लेकर आया। वो आजादी क्या है, वो कुर्बानी क्या है और वो सच क्या है? आइए पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जिसने निकाल रखा है बड़े बड़े धीरे से, बड़े समझ के पढ़े। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे। मैं माफी चाहता हूँ, 37 6 का 37। दोष मत लगाओ
कड़क पढ़ो बेटा। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा फालतू बढ़ा दो, उसमें ये लिखो कि यीशु मसीह ने कहा, पढ़ो ऐसे, यीशु ने कहा यीशु ने कहा तुम दोष मत लगाओ, तुम किसी पर किसी भी बात का दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। जी। दोषी ना ठहराओ तो तुमको भी दोषी ना ठहराया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह भी स्वतंत्र करने के लिए आया, क्योंकि लोगों में सबसे बड़ी कमी, लोगों को क्या ठहराते हैं? दोषी। तुम्हारी वजह से आज जो कुछ भी हो रहा है, मम्मी मेरे साथ, पता है किसकी वजह से? मम्मी तुम्हारी वजह से, पापा भैया तुम्हारी वजह से आज जो कुछ भी मैं भुगत रहा हूँ, तुम्हारी वजह से। लगा के नहीं बोलते, किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। यीशु ने कहा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष। अरे बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें क्या करेगा? एक जगह लिखा है, यीशु ने कहा मैं दोष लगाने वाला नहीं हूँ, दोष लगाने वाला तो कोई और है, मैं तो तुम्हें जीवन देने आया हूँ, दोष लगाने का काम मेरा नहीं है। और यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं, सुनिए, लोगों ने बहुत सारी चीजें समेट रखी है। एक जगह ऐसा लिखा है, यूहन्ना की किताब शायद 7:12 में, जहां तक मेरा आइडिया है 7:12 में, देखो क्या कह रहा है, 6:12 या 7:12, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, या 14 के 7 में कहीं ऐसा लिखा है, भूल गया हूं मैं, किसी को मिला? 12 है, ये पक्की बात है, लिखा है तुम मुझसे भी, मेरे पीछे बोले, मुझसे भी। और तमाम विश्वासी भाई बहनों ने एक चीज पकड़ ली, पता है क्या? कि यीशु मसीह ने कहा है ये 14:12 पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। बोलो यीशु मसीह की। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विश्वासियों ने, बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे पादरियों ने, बहुत सारे घर वालों ने, कलीसिया के लोगों ने, माँ बाप ने, छोटे बड़े बूढ़े जवानों ने एक बात तो पकड़ ली कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। ध्यान लगा कर बोलो, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर मैंने मुर्दों को जिलाया है तो तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मैंने अंधों को आंखें दी हैं तो तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। उससे बड़े बड़े भी काम करोगे। तो लोगों ने ये बात समझ ली कि अगर चंगाई करनी है, जब यीशु मसीह चंगा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। चंगाई करना गलत बात नहीं है। हेलो, आपको खुदा ने बुलाया है, अगर आपके द्वारा चमत्कार हो रहा है तो कोई बात नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उसने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने ये भी तो कहा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। ये भूल गए? क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आप कर रहे हैं ना? आप कर रहे हैं ना? थोड़ा हाँ ना जोर से सुना कर, अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। क्षमा कर रहे हैं ना? जी। आप, मैंने नहीं कहा, फिर से एक बार उठाएं। ओ मेरी बाइबल मुझे है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। बोलो यीशु मसीह की। एक बार फिर से बड़े भैया क्या कहता है? लूका 6:37, दोष मत लगाओ दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया तो जाएगा। तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए तो तुम भी जाओगे। दोषी न ठहराए जाओगे। क्षमा करो क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया तो जाएगा। तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो बस बेटे बस, बोलो यीशु मसीह की जय। किसने क्या कहा? उंगली उठाए पहले। पहला सेंटेंस क्या कहा? दोष दोष न मत लगाओ। लगाओ, और दूसरा? क्षमा किया करो, और तीसरा? दोषी न ठहराओ। हाँ? तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा क्षमा करो और क्षमा पाओ और क्षमा। पाओ। और फिर क्या था? दोषी न ठहराओ कि तुम्हें भी दोषी ना ठहराया जाए।
सबसे ज्यादा लोगों में एक ही कमी है, दोष लगाना। दूसरों पर दोष लगाना। दोष लगाना। मैं सही कह रहा हूँ? ये मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, ये वाला सेंटेंस तो हमने सीख लिया कि यीशु ने कहा मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो उसने ये बड़ा काम भी तो किया कि पापियों को क्षमा किया। व्यभिचारी को क्षमा किया। जो उसे मार रहे थे उसे क्षमा किया। जो उसके मुंह पे थूक रहे थे उसे क्षमा किया। जो उसको पकड़वा रहा था उसको क्षमा किया। जिसने पैसों में बेच दिया उसको क्षमा किया। जिसने कहा मैं तेरे लिए जान दे दूंगा उसने कहा मैं तुझे नहीं जानता उसको क्या किया? क्षमा। आपने क्या किया? क्षमा। हेलो, आप यही हैं? जी। चंगाई का सबसे बड़ा छुटकारा, उदाहरण सुनिए, ये मैं कई बार कह चुका हूं और फिर कहता हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। एक आदमी बहुत बीमार था, एक आदमी बहुत बीमार था। एक आदमी बहुत बीमार था और वो इतना बीमार था कि मरने वाला था। वाला था। एक दिन प्रभु के एक दास ने वहां से गुजर रहे थे तो उस आदमी के बेटे ने देखा कि एक पादरी साहब यहाँ से गुजरते हैं तो सोचा कि उनसे मैं प्रार्थना करवा दूं। उन्होंने अपने उस बेटे ने उस पादरी साहब को बुलाया और कहा, पादरी साहब मेरे पिताजी को लिए प्रार्थना कर दीजिए क्योंकि बहुत बीमार हैं और ये इतने बीमार हैं कि शायद बचने वाले नहीं। क्या पता आप प्रार्थना करें और ये ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। पादी साहब गए, उसके लिए प्रार्थना करने लगे और जब प्रार्थना करने वाले थे तब उन्होंने कहा, देखो भाई मैं प्रार्थना करूंगा पर ये बचेंगे, ये बचने वाले नहीं। लेकिन एक बात तो सच है कि मरेंगे तो जरूर लेकिन इतनी पीड़ाओं से ये इतनी पीड़ाओं से नहीं मरेंगे। पादी साहब ने प्रार्थना करी और जब प्रार्थना करने लगे पादी साहब तो उन्होंने कहा, देखो भाई जो तुम्हें तकलीफ हो रही है उस तकलीफ से तो आप बच जाएंगे लेकिन मैं प्रार्थना करूँ आप बच जाएंगे ऐसा नहीं है। तो उसने कहा, सामने मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, बस मुझे इन तकलीफों से छुटकारा मिल जाए। तो उसने कहा, आपने जिनका दिल दुखाया है उनसे माफी मांगो और जिन्होंने आपका दिल दुखाया है उन्हें माफ कर दो। माफी मांगो और माफ कर दो। उसने आंखें बंद करी, किसने? उस बीमार आदमी ने जो मर रहा था और कहा, मेरे जीजा ने मेरे बहुत चोट पहुंचाई है, आज मैं ऐसा करता हूं अपने जीजा को माफ करता हूं। और जैसे ही उसने उसे माफ किया उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत आ गई। उसने फिर फूफा को माफ करा, फिर दीदी को माफ किया, फिर पड़ोसन को माफ किया, फिर सास को माफ किया, अपने बाप को माफ किया और धीरे धीरे जैसे जैसे माफ करता गया वो ठीक होता चला गया। और जब थोड़ी सी शरीर में जान आ गई उसने अपने बेटे को बुलाया और उसने कहा, बेटा ये मकान ये घर ये दौलत सब तेरी है लेकिन अगर तू मेरी औलाद है तो बस एक काम करियो, मैंने तो अपने भाई को माफ कर दिया है, हेलो पर तू मत करियो, अगर तू ऐसा करेगा तो ये सब कुछ तुझे मिल। और पादी साहब ने तो कही रखा था कि तुम बचोगे नहीं मर तो जाओगे। और जैसे ही विरासत में अपने बाप बेटे को नफरत देकर गया तुरंत वो मर गया। अब वो दुश्मनी कौन निभाएगा? कौन निभाएगा? विरासत में जब मकान लिया है बैंक बैलेंस लिए है तो दुश्मनी भी तो तुम ही निभाओगे, तो जो बोगे यीशु मसीह ने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया। आप कर रहे हैं ना? 20 साल 15 साल 25 साल अपने रिश्तेदारों से मिले नहीं, भाई बहनों से मिले नहीं, माई के ससुराल गए नहीं, किसी ने दिल दुखा दिया, किसी ने चोट लगा दी, मिलना जुलना सब कुछ कर दिया। आपको पता है क्या हो रहा है? जब आपको गुस्सा आता है तो एक डॉक्टरी भाषा में कहते हैं, जब आपको गुस्सा आता है तो ब्लड प्रेशर होता नहीं होता? ऐसा कहते हैं, गुस्से से ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर से शुगर होता है और जाने फिर जाने कौन कौन सी चीज बन गए। इससे पहले कि आप उसे फोड़ो आप खुद ही फूट चुके हो। आप यही हो? यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि तुम फूटो क्या करो? माफ करो। आवाज आई, क्या करो? माफ कर दो। क्या कर दो? माफ। तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष। जाएगा। मेरी बहन मेरी बेटी मेरे बच्चों, दुनिया में किसी में भी ऐसा नहीं है जो भाषा में कहते हैं, यूपी भाषा में कहें तो कोई ऐसा नहीं जो दूध का ना हो, कोई ऐसा नहीं जिसमें कोई कमी ना हो। कमियां तो सब में हैं,
हमने किसी की कमियों का ठेका नहीं रखा। क्या हम दूसरों की कमियों को ढूंढते फिरें। हम तो बस एक चीज जानते हैं कि प्रभु उसे बहुत क्या दे, आशीष दे। क्योंकि दो तो तुम्हें तुम्हें भी भी दिया दिया जाएगा। जाएगा। हम दोष लगाएंगे, तो हमें भी दोष, हम श्राप देंगे, तो हमें भी श्राप मिलेगा। हम नफरत करेंगे। तो हमें भी नफरत मिलेगी। नहीं भैया, यीशु मसीह ने कहा मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या चीज पकड़ लिया आपने, बड़े बड़े काम और बड़े बड़े पाप समझ में नहीं आ रहे। आइए पढ़ें रोमियो की किताब 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत से। जैसा लिखा है, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, क्या नहीं है, कोई धर्मी नहीं, ये देखो क्या नहीं है, कोई धर्मी एक भी धर्मी नहीं है। मेरे बच्चों, मेरी बहनों, खुदा के लोगों, बेटा बेटियों, प्रभु के सेवकों, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? वचन, ऐसे खाओ ये बाइबल, ऐसे खाओ। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? बाइबल का वचन। किसकी बाइबल कह रही है? मेरी कह रही है। किसकी कह रही है? मेरी बाइबल आपकी भी कहती है? हाँ, अरे मेरी बाइबल मुझे सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। बीमारी की सबसे बड़ी वजह, बीमारी की सबसे बड़ी वजह, तकलीफ की सबसे बड़ी वजह, लोगों पर दोष। दोष एक फुड़िए की तरह, छोटी सी फुंसी किसी की निकलती है, कभी किसी का फुंसी निकली है, जी। और फुंसी थोड़ी सी बढ़ जाए उसको क्या बोलते हैं, और थोड़ा बन जाए तो नाखून। ऐसे ही धीरे 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 जब आप बढ़ते चले जाते हैं, आप समस्याओं में घिरते चले और फिर चाहे अंग्रेज से कराओ या इंग्लैंड वाले से या अफ्रीका वाले से, कुछ फर्क पड़ने वाला, क्योंकि अमेरिका में भी वही यीशु मसीह काम करता है, इंग्लैंड में भी वही करता है, और भारत में भी, और सूर्य बिहार में भी। हमने विश्वास किस पे किया है? यीशु मसीह पर। और उसने क्या कहा? माफ करो और दोष तुम्हें माफ किया जाएगा, और दोष मत लगाओ। तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आपने सुना लोग दनादन बुराइयां करते रहते हैं, किसी किसी की। किसी ने सुना है? ये हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। और इन पे पवित्र आत्मा उतरती है रात को, अकेले में उतरती है, ये आत्मा से भर जाते हैं, और सवेरे दनादन क्या भेजते हैं? बुराइयां। ये किस, इन्हें पता है ना क्या लिखा है? मुझसे भी उसने किया, जिसने तुम्हें ये वरदान दिया उसने ऐसा ही किया। व्यभिचार में पकड़ी गई, लोग पत्थर मार रहे थे। व्यभिचार में एक लड़की, दम लगा के बोले, एक लड़की व्यभिचार में पकड़ी गई और क्या मार रहे थे? पत्थर। यीशु के पास लाए, यीशु ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा भैया मारो, जोर से मारो, जिसका निशाना बिल्कुल सही हो वो इसकी खोपड़ी में मारो, लेकिन सवाल मेरा एक है, मारना वही जो पत्थर मार रहे थे, वो धर्मशास्त्र के प्रचार करने वाले लोग थे। कौन से लोग थे? फरीसी, जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते थे, जो परमेश्वर के वचन को जानते थे। उसने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, दमा के मारना, एक ही निशाने में काम हो जाए, लेकिन सवाल मेरा इतना सा है, मारना वही जिसने पाप न किया हो। 15-20 निकल कर आएंगे जी, हम हैं। सारे चले गए, सारे चले क्या गए। बात करे यार? सारे चले गए। उनके अंदर एक इंसानियत थी। मैं इस बात को मैं प्रचार करता हूँ, खुदा का बड़ा शुक्र करता हूँ। वो फरीसी बहुत खराब थे, लेकिन उन फरीसियों में एक बड़ी अच्छाई थी, ईमानदारी। वो ईमानदार थे। उन्होंने खुदा तूने बड़ी ऐसी बात कह दी, चाहे तो हम तेरे ऊपर कर जाएंगे गुस्से में, लेकिन ये सच्चाई है कि हम पापी हैं, कि हम पापी हैं। पत्थर छोड़ते गए, हम निकल गए। हम तो चोर भी हैं, और चोर और क्या बोले, चोरी और सीना चोरी। एक तो गुनेगार, ऊपर से चढ़ के ऊपर को आएगा ना, हमें मत सिखाओ, हम बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, तभी तो तुम्हारा न्याय होगा। उनके अंदर इतनी इंसानियत तो थी, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, बस उनसे ये कहा भैया जमा के मारो, लेकिन पापी न हो। जो पापी ना हो। किसी ने कुछ नहीं कहा, अपने अंदर झांका के हाँ यार बात तो सही कह रहा, हमने भी वहां तब ऐसा किया, तब निकल लो चुपचाप। हम तो ताजा ताजा करके आते, फिर भी दूसरे को दोष लगाना चालू कर देते हैं। आवाज नहीं, थोड़ा जोर से बोलो, सही है गलत? सही। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह चाहता है कि आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। दोष लगाना हमारा काम नहीं है। अगर कोई दोष लगा रहा है तो अपने लिए गड्ढा, होता है। और उस गड्ढे में पड़ोसी
खुद गिरेगा। कौन गिरेगा? क्यों गिरेगा भैया? क्योंकि वो दूसरे के लिए क्योंकि वो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा है। हमें किसी पर दोष लगाने का काम नहीं है। यहाँ पढ़े थोड़ा सा। कोई ऐसा समझ लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं। परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं। सबके सब निकम्मे बन गए हैं। जी, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। क्या हो गए सबके सब? निकम्मे। फिर ये सब क्यों करते हैं? आंसर देता कि हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो परमेश्वर को खोजने वाले नहीं हैं। तो फिर ये कर क्यों रहे हैं? हालेलुया, धन्यवाद, चमत्कार, दान, पुण्य का, ये क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं है। फिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? अपने आप को बदलने के लिए। अपने आप को बदलने के कोई लिए। और बताएं। तुम्हारे धर्म के काम, आवाज आई? तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान। पता है वो क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे दो कारण है। आपके सवाल का जवाब भी उसमें। पहला सवाल, ताकि लोग हमें जाने, यीशु प्रसिद्ध हो या ना हो, हम प्रसिद्ध हों। हम प्रसिद्ध होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हम, फिर से वो कहानी सुनाता हूं। गधे के ऊपर कौन बैठ गया है? यीशु मसीह। तो हम जैसे गधों पर बैठा है यीशु मसीह, तो हमें लगता है कि पब्लिक हमारे आगे नाच रही है, लेकिन हकीकत यह है वो नाच यीशु मसीह के सामने- वो जो हमारे ऊपर बैठा है उसके उसके सामने लोग क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। और हमें लग रहा है हमारे सामने नाच रहे हैं। पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड, अरे आपने प्रार्थना करी, बड़ा चमत्कार, अरे आपने प्रचार किया, आपने ऐसा किया, आपने ये किया, आपने बम किया, आपने रॉकेट किया। अरे भैया, ये गधा था, गधा है, गधा है, गधा रहेगा, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। पता है क्या लिखा है यशायाह की किताब 60 में? उठ प्रकाशमान प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरे चमकने का समय आ गया है। भैया। जब सूरज चमकता है तो एक तरफ जाके जलता भी है। डूबता भी है, ढलता भी है। इसका मतलब अगर आज परमेश्वर का वरदान आपके ऊपर काम कर रहा है, ये बात ध्यान रखिए, आप प्रभु के सेवक हैं, आप भविष्यवाणी करते हैं, आप चंगाई करते हैं, आप अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर आपने क्षमा नहीं किया है तो हमें भी नहीं मिलेगी। तो आपको माफी मिलने वाली नहीं है। हेलो, दोष लगाना अगर आपने नहीं छोड़ा है, तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। हेलो, तो आप पर भी दोष। आपकी हवा इसलिए हो रही है क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। क्योंकि साथ नहीं है, ऊपर विराजमान है, ऊपर विराजमान है। इसीलिए लोग कई जगहों पर लोग पादरियों के पैर छूते हैं, विश्वासी के भी बहन बहुत बड़ी इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, गलत बात नहीं है। लेकिन वो ये भी तो कहता है क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर सब धर्मी हैं, बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है। सच्चा कौन? परमेश्वर का वचन या हम? परमेश्वर का वचन। तो सुनिए, आपने कहा हम धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। गीत का अंदर क्या कहता है? ना बनूं मैं ज़माने सा पल पल बदलता जाऊं। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाई। क्या क्या भाई? हर ख्याल क्या कौन सा? चलना और बोलना। और जो सोचता हूं वो भी किसको भाई? परमेश्वर को। अगर आप चंगाई को चाहते हैं, अगर परिवार में शांति चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, रिश्तों में यूनिटी चाहते हैं, तो याद रखिए दुनिया क्या कहती है पता नहीं, लेकिन मैंने शुरू में एक वचन कहा, यीशु के पास आने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए हो वो जाएगा। हमारे लिए। हो जाएगा। दूसरा सवाल, अगर आप यीशु के पास आते हैं, सबसे बड़ी बीमारी की जड़ जो है वो है दोष लगाना। क्या लगाना? दोष लगाना।
फिर नहीं आई, क्या लगाना? दोष लगाना। और यीशु ने क्या कहा? दोष मत लगाओ। लोगों ने क्या पकड़ लिया? मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो बड़ा काम करो ना, बड़े बड़े पापियों को तुम भी क्या करो? क्षमा करो। क्षमा करो। बोलो यीशु मसीह की जय। ये पढ़े भैया, थोड़ा आगे तक पढ़े, 31 तक पढ़नी है। रोमियो 3 का 10 से 31 तक। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उन्होंने अपनी जीवों से क्या किया है? छल किया है। छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। किससे भरा है? शाप और कड़वाहट से। ये कौन से लोग हैं? ये प्रभु को नहीं जानते, ये वो लोग हैं जो अपने आप को धर्मी जताते हैं। जो अपने आप को क्या जताते हैं? धर्मी जताते हैं। और क्या बताते हैं? एक बार समझने की कोशिश करना, या तो बाइबल सच्ची है और या फिर हम अब आपको देखना है कौन सच्चा है। बाइबल। मुझे नहीं पता है, तो आपको देखना है या तो परमेश्वर का वचन सच्चा या तो हम लेट के, बैठ के, ऊंट के बल, घुटनों के बल, सर ऊपर करके, नीचे करके, टांगे फैला के, सो के, कैसे लिखा है बाइबल में दुआ करना है जी? अगर हम घुटने टेक के प्रार्थना ना करें तो नहीं सुनेगा। नहीं होगा। बोलो ना। बाइबल में लिखा हुआ है, तो अपने पोटली में जा, द्वार बंद कर और जो तेरा परमेश्वर जान लगा के बोलिए। प्रार्थना कर। गुड, बिल्कुल सही। तो अगर हम हमारा दरवाजा बंद ना करें, कोठरी में ना जाकर दुआ ना करें, पोटली का मतलब अपने हृदय की पोटली है कि हमें उस टाइम अपनी आत्मा में जाना है और परमेश्वर से जो गुप्तों से प्रार्थना करनी है। मतलब कहाँ पर प्रार्थना करोगे? बाइक पे चलते हुए, काम करते नहीं कर सकते हैं, बट हमारा हृदय तैयार होना चाहिए। हमें संसारिक बातों को छोड़कर सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना ताली बजाएंगे जोरदार, इसे जोरदार ताली करते हैं। बहुत सारे लोग ध्यान से सुनिए। एक जगह मैं प्रचार कर रहा था किसी गांव में, तो एक पादी साहब आए मेरे जाने के बाद। तो एक लड़की प्रार्थना करने लगी खड़े होकर, शायद जाते समय प्रार्थना करते हैं, जब कोई घर से बाहर जाता है या कुछ काम करते हैं तो चलो आप दुआ कर लें, तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, दुआ करते हैं। जितने पादी साहब आ गए, ये क्या किया? जी प्रार्थना कर दी। गलत, ऐसे प्रार्थना नहीं करते। उन्होंने पूछा कैसे करते हैं? बोला घुटनों के बल। अच्छा जी, बेचारी लड़की कुछ नहीं बोली और घुटनों के बल क्या कहने लगी? प्रार्थना। मेरा सवाल ये, जब वो खड़े होकर प्रार्थना करी थी, क्या यीशु मसीह ने नहीं सुनी? सुनी। और घुटनों के बल करी तो ज्यादा सुनी। अब मजबूरी में सुनी। कब? घुटनों के बल। आपने सही कहा, हमारे मन का द्वार। अगर हमारा मन तैयार है, अगर हमारा मन तैयार है, तो गीत क्या था? मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा, ऐ खुदा। आप लेट के प्रार्थना करें, घुटनों के बल प्रार्थना करें, चल के करें, सो के करें, कैसे भी करें, अगर आपका दोष लगाने का तरीका नहीं बदला तो भैया हेलो, आप यही हैं। एक भी धर्मी नहीं, प्रार्थना चाहे कैसे भी करें। दाऊद कह रहा है, या तो मैं नहीं कह रही, आप समझना। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा तकिया भीग जाता है जब मैं घुटनों के बल आता हूँ, तो मेरा तकिया लेटे लेटे। घुटनों से लेटता है। नहीं, फिर तो उसकी प्रार्थना करता है। यहोवा ने उसकी प्रार्थना कभी सुनी। नहीं है। दाऊद कहता है प्रभु मैं लेटा लेटा दुआ करता हूँ, अपने पापों को गिनता हूँ और मेरे आंसू से मेरा तकिया भीग जाता है। और वहीं पर लिखा, उसने कहा तेरे आंसू का हिसाब तो यहोवा अपनी कुप्पी में रखता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हम लोगों के सिस्टम को ना सुधारें, अपने आप को सुधार। किसको सुधारें? अपने आप को। अपने आप को। इस मन के मंदिर को तैयार करें। अगर हमारे अंदर वही आत्मा काम कर रही है कि लोगों को दोष लगाना, कमी निकालना, लोगों को माफ ना करना, मेल मिलाप ना करना, मेरे भाई आपने किसी और का ही रिश्ता जोड़ लिया है। यीशु आपसे बहुत दूर है।
यीशु आपसे बहुत दूर है। पापियों से यीशु मसीह ने प्रेम किया। यीशु मसीह पापियों के घर में खाना खाने गया, जो धर्मी थे वो कह रहे यार कमाल है, तेरा गुरु कहाँ खाना पीना खा रहा है? पापियों के साथ। उसने कहा भले चंगे के लिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। मैं तो आई पापियों के लिए हूँ, ताकि पापी क्या पाएं? क्षमा पाएं, उद्धार पाएं। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे बच्चों, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या कर देगा? सबसे बुरी दुष्ट आत्मा जिसे कहते हैं दोष लगाना। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। माँ बाप, रिश्तेदार, परिवार, समाज, कलीसिया के लोग, कलीसियाओं में, परिवारों में समस्याएं खड़ी हो रही हैं। किसकी वजह से पता है? दोष लगाने की वजह से। एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? दोष। ये दोष आपकी बीमारी का कारण है। ये दोष आपके घर की गरीबी का कारण है। ये दोष आपके रिश्तों में खटास का कारण है। कई बार लोग दोष लगाते रहते हैं और सामने हंस के देखा, सामने तो बिल्कुल ऐसे और पीछे दोष लगाते हैं। मुझे एक होता ना, वो जिसके दो मुंह होते हैं। नहीं, मैं नहीं बताता, मुझे आता ही नहीं बोलना। आइए पढ़े आगे। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। इनके पैर से लड़ाई और झगड़े के लिए फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। कैसे लोगों के? जो धर्मी बताते हैं और लड़ाई और झगड़ों को कराते हैं। जी, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उन्होंने कभी शांति का मार्ग ही नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। किसका भय नहीं है? परमेश्वर का। जी, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। बस परमेश्वर का वचन उन्हीं से बातें करता है जो उसके अधीन है। जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, अधीन हैं। क्या आप मानते हैं? क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन उन्हीं के लिए है, व्यवस्था उन्हीं के लिए है जो व्यवस्था के अधीन है। जो व्यवस्था के अधीन है। अधीन मतलब जो उसको मानते जो हैं। उसको मानते हैं। प्रभु जैसा कहेगा मैं वैसे ही काम करूंगा। अपने जीवन को प्रभु के अनुसार चलाऊंगा। कमियां तो सब में हैं, एक भी धर्मी नहीं है। हम अपने आप को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। आपके अंदर बदलाव नहीं है। आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा बजा सकते हैं, आप गीत गा सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर बदलाव होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, पढ़े थोड़ा सा। इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए, हर एक ऐसा मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। जी, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। क्योंकि परमेश्वर के व्यवस्था के कारण आदमी धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। किससे होती है? वचन से मेरी बाइबल मुझे है सिखाती। अब ऐसे गाएंगे, मेरी बाइबल मुझे है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना। व्यवस्था से तो पाप की पहचान होती है। जी हाँ, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जी, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बस सबने क्या किया है? पाप किया है। क्या है पाप? दोष लगाना। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, सत्य को जानोगे, यूहन्ना 8:32 में उसके नीचे ऐसा भी लिखा है। तुरंत कुछ लोगों ने कहा रे बाप, हम अब्राहम के हैं। कहाँ हैं? अब्राहम के वंश के। आराम से पढ़ना, उसमें नीचे लिखा है, नीचे के अंतरे में कि हम किसके हैं? अब्राहम के। तो उसने कहा अगर तुम अब्राहम के होते तो अब्राहम जैसे काम करते। अब्राहम ने कभी भी दोष नहीं लगाया। और हमने कभी छोड़ा? हेलो, अब्राहम ने कभी दोष नहीं लगाया और हमने कभी छोड़ रहे हैं। मैं तो नहीं कहूँगा। एक जगह ऐसा लिखा है, लूत उसका जो भांजा था, भतीजा था, उसने भाई उनके आपस में लड़ाई हो गई। बुद्धिमान था लूत, अब्राहम, तो उसने कहा इससे पहले कि चाचा भतीजों में बवाल मच जाए, अलग हो जाने में
एक सही सी जगह पर खड़ा करा, उसने बोला देख एक तरफ रेगिस्तान एक तरफ हरियाली है। हरियाली है, तू जो चाहे मांग ले। अब्राहम को एक चीज का कॉन्फिडेंस था, पता क्या? परमेश्वर मुझे हर जगह आशीष देगा। परमेश्वर मुझे हर जगह क्या देगा? आशीष देगा। परमेश्वर मुझे क्या देगा? आशीष देगा। उस कॉन्फिडेंस में आकर कहने लगा जो चाहे मांग ले, ना, जो तुझे अच्छा लगे चुन ले, सूखा ले, हरियाली ले, जो मर्जी। तो लूत ने कहा, लूत को भी पता था कि चाचा के साथ कौन रहता है, परमेश्वर और प्रभु तो इसके जीवन में चमत्कार, सकता है। इसलिए उसने क्या ले ली, हरियाली और अब्राहम को क्या मिला? बंजर भूमि लेकिन अब्राहम के पास कोई कमी नहीं थी। बाद में वो हरियाली को छोड़कर कहाँ गया? उसी बंजर भूमि में जहाँ पर अब्राहम था। मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, यदि परमेश्वर आपकी ओर है और परमेश्वर उनके साथ काम नहीं करता जो सिर्फ दूसरों में क्या निकालते हैं? कमियां। उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। कौन से काम? भलाई के काम। हाँ पढ़िए, गलतियों की किताब उसका 6वां अध्याय 1 से 5, जल्दी से पढ़ें। हे भाइयों जी, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, कैसे पकड़ा जाए? ये किससे बातें हो रही हैं? लोगों से, कौन से लोगों से भैया? हमसे, विश्वासियों से। किससे? कौन से विश्वासियों से? जो विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर, जो परमेश्वर पे क्या रखते हैं? विश्वास। यहाँ पढ़े पढ़े पढ़े। हे भाइयों, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, किसमें पकड़ा जाए? अपराध में। फिर से बोले, किसी अपराध में। कोई बहन किसी पाप में पकड़ी भी जाए, कोई बेटी किसी पाप में पकड़ी भी जाए, कोई बेटा किसी पाप में पकड़ा भी जाए, कोई पादरी किसी पाप में पकड़ा भी जाए, तो तुम आत्मिक हो। कौन से लोग? आत्मिक हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं नहीं कह रहा। कौन किससे बात हो रही है? आत्मिक जो आत्मिक हैं, जो अपने आप को क्या कहते हैं? आत्मिक। आत्मिक। और चिल्लाकर कहते हैं, अरे मैं मंदिर हूँ तेरा। तो तू ही सुन, किसी और से बातें नहीं कर रहा हूं मैं आज। किससे बात कर रहा हूं? आत्मिक लोगों से। आत्मिक लोगों से। जी, तुम जो आत्मिक हो, तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। क्या करो? ऐसे ऐसों को संभालो। कैसे संभालेंगे ऐसों को? कोई भी बताओ अपनी टिप्पणी में जल्दी से, अपनी भाषा में समझाइए। अगर कोई किसी गुनाह में पकड़ा भी जाए, किसी पाप में आपको दिखाई भी दे जाए, आप जो आत्मिक हो उसे कैसे संभालोगे? उसे उसका पाप दर्शाकर और उसे माफ कर दो। कैसे करोगे? सबके सामने बताओगे? अकेले में नहीं जाओगे? अकेले में क्या कहोगे? कि भाई जो तुम ये करते हो ये गलत है, ये गलत है। और फिर क्या करोगे? उसे वचन से समझाएंगे, ठीक है, उसके पापों से उसका मन फिरवाएंगे, बोलो बोलो। और फिर आगे से ऐसा ना करे इसके लिए उससे बोलेंगे। हम उसके साथ में संगति करेंगे, उसे वचन से सिखाएंगे, उसे जताएंगे कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। पर सुनो, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच की है। रात को अपनी बीवी को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपनी बीवी को अपने भाई पर बहुत भरोसा है। इसलिए दिन निकलते ही मेरी बीवी अपने भाई को जरूर बताएगी, किसको बताए, और उसको अपनी बीवी पे पूरा भरोसा है। तो इसलिए उसकी बीवी को अपनी बीवी को जरूर बताएगा, और उसकी बीवी को अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो उन्हें जरूर बताएगी, और माँ को अपने पति पर पूरा भरोसा है। हेलो, कुछ गलत कह दिया? नहीं है। भाई तेरे मेरे बीच की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन देख मेरी बीवी मेरी जान है, उसको तो जरूर बताऊंगा। इसलिए जब मैं रात को अपनी बीवी को बताऊंगा। मेरी बीवी अपने भाई से बहुत प्यार करती है, एक रोटी खाते उसके बिना कुछ जी नहीं सकते, इसलिए वो हर मन की बात अपने भाई को बताइए। और भाई अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है, वो भी बताएगा। और बीवी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। किसको बताएगी? अपने मामा को और माँ अपने पति से बहुत प्यार करती है। वो भी बताएगी। वह कहाँ गई? हेलो, आप यही हैं? तुम जो आत्मिक हो ऐसों को संभालो। पत्नियों से प्यार करो, बेटियों से प्यार करो, बहन से, माँ से, बच्चों से प्यार करो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे सिवा कोई और जानने ना पाए। क्योंकि तुम आत्मिक हो। तुम कौन हो? आदमी को पढ़िए बेटा फिर से।
तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। ना बढ़ो। आप समझ रहे हैं? ऐसी चौकसी मत करना। भैया सुना लो मिस्टर, ये जो लड़का है ये गलत है, ये बहुत मतलब क्या बताऊं, ये चोर है। मैंने उस दिन देखा ये चोरी कर रहा था, तो आप इस बात का ध्यान रखना, ये चोर है, पर इसके लिए दुआ करते हो कि खुदा बदल दे, पर इसकी संगति बिल्कुल मतलब तुम भी बिगड़। ऐसे सिखाना है लोगों को। कैसे सिखाना है? अकेले में सिखाना है और संगति करना है। भाई ऐसा मत करो। और जब लगे कि अब अपने बस की बात तो परमेश्वर के हाथों में उसे छोड़ दो। और आपका ये राइट नहीं बनता कि आप लोगों पर क्या लगाएं? दोष। आप दोष लगाओगे तो दोष लगाए। अपनी बचाव करो, हर तरीके से अपना बचाव करें। जी आप पढ़ें। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, तुम एक दूसरे की सहायता करो, मदद करो, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। और इस प्रकार परमेश्वर के वचन को क्या करो? पूरा करो। जी, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, क्या कह रहा है? कोई कुछ नहीं है, फिर भी अपने आप को समझता है। मैं हूं तो ये है, और मैं ना हूं तो कुछ भी नहीं है। और हमें पता है कि वो कुछ भी, नहीं है। फिर भी अपने आप को क्या कह रहा है? बहुत कुछ समझता है। जी, तो अपने आप को धोखा देता है। ऐसा आदमी अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। बस बेटा, क्या लिखा है? दूसरे की हित की नहीं, पहले किसकी हित की चिंता करो? अपने। कहीं तुम किसी पाप में ना दोष ना लगाओ। तुम सत्य को जानोगे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र जोर से करेगा। बोलो, तुम सत्य को जानोगे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। और उसी वचन ने कहा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। कई बार पत्नियां अपने पति पर दोष लगाती हैं, कई बार बच्चे माँ बाप पर, कई बार माँ बाप बच्चों पर, कई बार दोस्त दोस्तों पर, भाई बहन पर, पादरी पर, कलीसिया पर, एक दूसरे पर इधर उधर क्या लगाते रहते हैं हम? दोष। और बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है। एक भी बेगुनाहगार नहीं है। सभी ने गुनाह किया है। सभी गुनहगार हैं, सभी दोषी हैं, सभी पापी हैं। इसलिए क्यों ना हम सब मिलकर, जब हम चोर चोर सब मौसेरे भाई है, जब भाई हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि प्रभु तू मुझे भी माफ कर और इसे भी माफ कर। इसे भी माफ कर, इसे भी बदलने का अवसर दे और मुझे भी बदलता। बोलो यीशु मसीह की जय। वचन कह रहा था, गीत गा रहे थे, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। वो परमेश्वर आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। और उसका वचन कहता है हमें किसी पर दोष, धीरे बोलते हैं, हमें किसी पर दोष नहीं लगाना, क्योंकि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ना लगाया जाए। आप आत्मा से भरे हो सकते हैं, आप पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हो सकते हैं, आप चंगाई करते होंगे, आप भविष्यवाणी करते होंगे, आप अच्छा प्रचार करते होंगे, आप अच्छा गीत गा सकते हैं, आप अच्छा बजा सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बच्चों, कहीं आप में ये आत्मा तो काम नहीं कर रही कि आप लोगों पर क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? दोष। क्या लगा रहे हैं? आप यही हैं, आप यही हैं। दोष लगाने का मतलब ये है आप अपने अंदर बीमारी को पैदा कर रहे हैं, आप अपना ही नाश, आवाज कम आती है, आप अपना ही नाश, बहू की बुराई, बेटी की बुराई, सास की बुराई, माँ की बुराई, बेटे किसी की बुराई भी अगर आप कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, आप अपने लिए बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। और फिर ये गीत है ना, जो भी तू कर रहा है हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा।
जभी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और ये संदेश जो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने कहा कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। प्रभु आप ही ने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तुम जो आत्मिक हो, अगर कोई किसी पाप में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने बच्चे ने, जितने बेटा बेटी सेवकों ने प्रभु इस संदेश को सुना है, आज यीशु मसीह के नाम में ये सत्य इन्हें स्वतंत्र करने पाए। हर एक दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक बेटा बेटी परिवारों में, रिश्तों में जो एक दूसरे पर दोष लगाने की आत्मा काम करती है प्रभु, जो एक दूसरे में कमियां निकालते हैं प्रभु, जो रिश्तों में दरार पैदा करते हैं, ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसी तमाम दुष्ट आत्माएं प्रभु इनके मनों से, इनके जीवनों से निकलकर नष्ट होने पाए। क्योंकि आप ही ने तो कहा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में वास करता है वो है जो इस संसार से बड़ा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक बेटा बेटी आपकी पवित्र आत्मा के वरदान से भर जाए। वो मेरे परमेश्वर इनका जीवन बदलाव से भर जाए। वो प्रभु ये जो आत्मिक हैं ये आत्मा से भर जाए, अभिषेक से भर जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर प्रकार के बंधन, शाप, बीमारी, दुख और तकलीफ, जादू टोने की शक्ति, दुष्ट आत्मा के प्रभाव, गरीबी, बीमारी और कर्जों के श्रापों को, बेरोजगारी की श्रापों को यीशु के नाम से तोड़। प्रार्थना करते प्रभु एक एक को छू ले, एक एक के जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए, एक एक के जीवन में बड़ी आशीष होने पाए और एक एक की इच्छा विलासा पूरी हो जाए। ये खुदान आपका वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता। आज जितने लोगों ने आपके भवन में आकर अपने हाथों को उठाया और प्रार्थनाएं करी प्रभु आपका वचन कहता है मनुष्य तो केवल भारी रूप को देखता है पर आप हृदय और मनों को जानने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से इनकी तमाम मन की मुराद यीशु के नाम से पूरी हो जाए। हर एक बिगड़े काम यीशु के नाम से बनते चले जाए। जितने लोग देखते हैं और सुनते प्रभु आज कैसे भी बीमारी में, कैसे भी कर्जे में, कैसे भी लड़ाई और झगड़े में क्यों ना पड़े हों, ओ यीशु के नाम में हर बीमारी से छुटकारा पाए, हर कर्जे से छुटकारा पाए यीशु के नाम में। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा एक एक को वरदान और अभिषेक से भर दे। वो प्रभु आपकी बुद्धि एक एक के जीवन में काम करे प्रभु जी, आप लोगों को स्वतंत्र करने पाए। धन्यवाद करते प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम प्रार्थना करते हैं अपनी पत्नी के लिए प्रभु जो बीमार है आप उसे छुए और चंगाई दें, हर प्रकार की दुर्बलता कमजोरी को दूर करें। जितने लोग यहाँ बीमार हैं, दुर्बल हैं प्रभु जी, बदलते मौसम के प्रभाव से पीड़ित है प्रभु, मैं अंदर के लिए प्रार्थना प्रभु जो इन्फेक्शन है प्रभु, जो भी बीमारी है यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं एक एक को आप आशीष दें, एक एक को संभाले प्रभु जी, एक एक को छुटकारा और चंगाई दें। धन्यवाद करते पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा सब आपको देते हैं और प्रार्थना को धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। और अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सब पर, उन पर जिस पर विश्वास करते हैं युगानुयुग तक बनी रहे।